नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या राम मंदिर और सनातन विरोध का मुद्दा 24 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है? सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी रामनवमी पर दंगे का डर क्यों फैला रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला और विपक्षी गठबंधन को प्रभु श्री राम और सनातन का विरोधी बताया। प्रधानमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और कह दिया कि बीजेपी अपने आप को भगवान ना समझे। उधर ममता बनर्जी पहले चरण के चुनाव से पहले रामनवमी पर दंगे की साजिश का आरोप लगा रही हैं, यानी 17 तारीख को। सवाल है, ममता बनर्जी को कैसे पता कि 17 अप्रैल को दंगा होने वाला है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। 19 तारीखे ভোট, 17 तारीखे दंगा করবে। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में सिर्फ 11 दिन का वक्त बचा है। चुनावी प्रचार और वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। बीजेपी चुनाव प्रचार में इंडी गठबंधन पर चौतरफा हमलावर है। अब बीजेपी ने सनातन और राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष पर बड़ा हमला किया। बिहार के नवादा में रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को राम मंदिर और सनातन के विरोध को लेकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन न सिर्फ राम विरोधी है बल्कि सनातन धर्म का विरोधी भी है। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया? तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। पीएम मोदी ने प्रहार किया तो बिहार से आरजेडी ने पलटवार किया और तेजस्वी यादव ने पीएम के बयान पर सवाल खड़े किए। कहा कि बीजेपी वाले खुद को भगवान ना समझे। हमारे घर में भी मंदिर है और पूजा हम भी करते हैं। क्या सबूत है भाई? क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। उधर ममता बनर्जी रामनवमी से पहले दंगे की साजिश का आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 19 अप्रैल को पहले चरण के ठीक पहले 17 अप्रैल को रामनवमी है और बीजेपी दंगा कराना चाहती है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। सवाल है कि ममता बनर्जी दंगे की बात क्यों कर रही है? क्या ममता दंगे की बात कर माहौल खराब करना चाहती है? बीजेपी ने राम मंदिर और सनातन विरोधी बयानबाजी को लोकसभा चुनाव का हॉट मुद्दा बना दिया है। ऐसे में क्या विपक्ष को भी समझ आ गया है कि सनातन का विरोध लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है? अब राम मंदिर और सनातन के विरोध में बयानबाजी करने वाला इंडी गठबंधन सफाई देने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं।
सौरभ सिकदर साहब हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं। विवेक बंसल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और नीरज राय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिकदर साहब, क्यों परेशान किए हैं विपक्ष को? विपक्ष कह रहा है कि भाई अपने आप को भगवान मानने लगी है बीजेपी, सनातन का विरोध, ये कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? क्यों आपको विपक्ष सनातन विरोधी लगता है? सवाल ये मेरे को ये समझ में नहीं आता है हिमांशु जी कि विपक्ष इतना बौखलाए हुए क्यों है, इतना घबराहट किस बात के है? जनतंत्र का ये सबसे बड़ा उत्सव है, ये जो वोट है, तो इसमें जनता जनार्दन पे छोड़ दीजिए कौन किसको चुनता है। लेकिन इसके खिलाफ कोई, देखिए ममता बनर्जी जी बोल रहा है, भड़का रहे हैं, ये भड़का रहे हैं कि 17 तारीख को दंगा हो सकता है। बंगाल का इतिहास गवाह है, जब जब बंगाल में दंगा हुआ तो दंगा किसने शुरू किया था, और उसके बाद जो है सरकार, जब तक ममता बनर्जी जब से आए हैं, सरकार कैसे निश्चुप रहा। अच्छा, एनआईए को हस्तक्षेप करना पड़ा, और एनआईए जब जिसको पकड़ा, जो अरेस्ट किया, पिछले बार रामनवमी का घटना बोल रहा हूं मैं, हावड़ा और कलकत्ता का खिदिरपुर का, उसमें देखा गया है सारे टीएमसी समर्थक है, वो लोग एक्टिव समर्थक है। तो क्या इस संदेश ममता बनर्जी जो दे रहा है, ये भड़कावा जो कर रहा है, ये क्या दूसरे दंगा का कोई आगोश है? ये इससे क्या बोल रहे हैं कि रामनवमी के दिन रामनवमी पालन ना करने दिया जाए, रामनवमी का जुलूस के ऊपर अटैक किया जाए? हम ये किस देश में बात कर रहे हैं? जो मुख्यमंत्री वहां लॉ एंड ऑर्डर का मुखिया है, जो लॉ एंड ऑर्डर वहां पे ठीक रहे वो देखना उसका काम है, वो कभी अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि ये नहीं समझ पा रहे हैं आप कि ममता दीदी सतर्क कर रही हैं या उकसा रही हैं, ये आपका सवाल है। अच्छा, हमारे साथ में नीरज राय साहब हैं, बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज राय साहब, कैसे, मतलब ममता दीदी, कैसे उनके दिमाग में ये बात आई या पूर्वाभास हो गया उनको कि 17 अप्रैल को तो दंगा होगा और ये बीजेपी वाले करवाएंगे? देखिए, बीजेपी जो है हिमांशु भाई, राम को कॉपीराइट बना के चल रही है। अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपको याद होगा 2016 से ही भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपनी जमीन तलाशने में लगी रही, और जब जब देश के अंदर, बंगाल के अंदर नहीं, देश के अंदर जहां जहां पर भाजपा की सरकार नहीं रही है, वहां पर दंगे कराने का पूरा दायित्व भारतीय जनता पार्टी पे रहा है। और जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अरे 10 साल हो गए आपको सत्ता में बैठे हुए, और आपसे पहले 3 ही लोग रहे हैं, नेहरू जी रहे हैं, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह रहे हैं। अब भी आपको राम का ही सहारा लेना पड़ रहा है। देश की जनता धिक्कारती है आप लोगों को। आप प्रमाण पत्र बांटने पे पड़े हुए हैं। सनातन धर्म शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि ठेकेदार बने बैठे हैं। 90,000 साल पुराना हमारा सनातन धर्म है। 400 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने धर्म का कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो अब जो आप बोल के जा रहे हैं, यह कौन सा भ्रमित कर रहे हैं? आप गिनाइए ना मोदी जी को कि हमारे मोदी जी ने देश का विकास किया है। विकास पे आपने क्या किया? डिटेल में, इस पर डिटेल में आप अपनी बात रखिएगा, इसमें डिटेल में बात रखिएगा, सभी मेहमानों से बात करूंगा। लेकिन 17 अप्रैल को दंगा होगा, ऐसा कौन सा खुफिया इनपुट मिल गया है ममता दीदी को, ये बताइए, या फिर ये सिर्फ अनुमान है, ये सिर्फ माहौल बनाने की बात है, ये बताइए। अनुमान नहीं है, अनुमान नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2016 का मैंने जिक्र किया, तो आप पत्रकार हैं। मैं मोदी गाथा, गौरव गाथा नहीं गा सकता हिमांशु भाई। 2016 में किसने किया था? पिछले साल भी जब हुआ था, वहां पे रूट जो डाइवर्जन का मामला था, आपने देखा था बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, उसमें किसी भी भाजपा के नेता का लड़का नहीं। राय साहब लगता है अटक, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तुरंत सुलझाते हैं और तुरंत वापस भी आते हैं। मैं बंसल साहब आपके पास आऊंगा, मतलब विनोद बंसल जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विवेक बंसल जी उनसे मैं जान लेता हूं, क्योंकि टीएमसी में यहां पर विचारधारा कांग्रेस और टीएमसी की थोड़ी अलग है। लेकिन विवेक बंसल जी, क्या आपको भी लगता है कि 17 तारीख को दंगा हो सकता है, जैसे ममता दीदी वहां पर बोल रही हैं? क्या आप उनके इस वक्तव्य से सहमत हैं? देखिए, मैं हिमांशु जी, जहां तक आदरणीय ममता जी का जो वक्तव्य है, मैं उनको आशंका है, और जिस तरीके से आपको ये इतिहास इस बात का गवाह है, जो चुनावी इतिहास है स्वतंत्रता के पश्चात, कि भारतीय जनता पार्टी कहिए या पहले जनसंघ होती थी, उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि किस तरीके से चुनाव के वोटिंग, मतदान के पूर्व किसी न किसी तरीके से सांप्रदायिकता की आग भड़काई जाए, जिससे कि ध्रुवीकरण हो वोटों का, मतदान का,
और जब ध्रुवीकरण होगा तो स्वाभाविक है कि उससे लाभान्वित कौन होगा। तो ये नहीं, तो बिना ठोस सबूतों के इतना बड़ा आरोप लगा देना जिससे कुछ गलत भी हो सकता है, क्या ये सही है? नहीं हिमांशु जी, उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि हर हालत में होगा। उन्होंने अरे गारंटी दे रही है वो तो 17 अप्रैल को होगा, बता दिया, वो तो बोल रही है 17 को होगा। डेट कैसे बता दिया 17 को होगा? पूर्व मतदान के पूर्व ये करा सकते हैं जब 17 तारीख बकायदा डेट बताई है, डेट मेंशन करी है कि 17 तारीख को होगा। देखिए अब आपने वो 17 तारीख पकड़ ली। नहीं, अरे मैं बयान सुनवा देता हूं, उनका बयान है, बंसल साहब बयान है। इसको दिया जा रहा है। उसका कहने का आशय है कि चुनाव से पूर्व भी होता है, 2 दिन पूर्व होता है। अभी तक जो नहीं, इतनी अगर सटीक खुफिया इंटेलिजेंस जानकारी मिली है अगर बंगाल के अधिकारियों की तरफ से या फिर बंगाल के खुफिया तंत्र की तरफ से, तो वो सबके सामने रखना चाहिए ना। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक डर नहीं बैठेगा। आसीन है, उनके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होगी इस तरीके से कि ये लोग करा सकते हैं, तो वो भी तो हो सकता है ना। कोई उनके पास सूत्रधार भी तो है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री के पास आती है, तो उसका फीडबैक हो। हाँ, अच्छा ठीक है। अब बंसल जी मुस्कुराए क्यों? एक बंसल जी ने अपना जवाब दिया तो दूसरे बंसल साहब मुस्कुरा गए। विनोद बंसल जी, ये मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है विनोद जी? हिमांशु जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, जिस पार्टी को बंगाल के अंदर घुसने नहीं दिया वो पार्टी आज दंगाइयों के साथ खड़ी हुई है। बाकायदा वो जो दंगाई दीदी जो है, दंगाइयों की जो दीदी है, जो कि जिहादियों और आतिवादियों और घुसपैठियों के ऊपर पूरी ममता बरसती है, उसको उस दीदी ने जिस कांग्रेस को बंगाल के अंदर घुसने नहीं दिया, वो कांग्रेस सब चुप चुप को उसका सहायता क्यों करना चाहती है? भाई सीधे सीधे क्यों नहीं कहते विवेक जी? आप अपने विवेक को कहाँ रखा है, आप मुझे बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए दीदी ने जो बात कही है बड़ी गंभीर बात कही है। अगर उनके पास कोई वाकई खुफिया इनपुट है तो अभी तक कितने लोगों ने गिरफ्तारी करी? एक बात देखिए, सुनिए, मुद्दा दूसरे पे हो रहा है। देखो दंगाइयों की दीदी के साथ देखो ये जो बोल रहे हैं ना राय साहब को जरा समझना चाहिए कि देखो ये जो दंगाइयों पर इतनी मेहरबान होकर के दीदी जो है ना चुनाव नहीं जीत सकती, आप गलत फहमी मत रहिएगा। और रामनवमी पर अगर हमला करने की कोई साजिश कर रहा है ना, तो मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ, ये राम का महोत्सव है, श्री राम महोत्सव चल रहे हैं अभी इस समय। विश्व हिंदू परिषद कल से ही 15 दिन का एक व्यापक श्री राम महोत्सव कार्यक्रम शुरू करने वाला है और 15 दिन के अंदर पूरे विश्व का जागरण करेंगे, रामत्व का प्रचार करेंगे, रामद्रोहियों को ठिकाने लगाएंगे और उनको सबको ये सबक सिखाएंगे, भैया राम की राह पर आ जाओ, चाहे दीदी हो या दादा हो या भैया हो या भाभी हो। अरे राय साहब थोड़ा सा रुकिए ना, या कोई बड़ा राय साहब सबसे पहले आपके पास आया था, थोड़ा रुकिए, और भी लोग हैं, रुकिए नीरज राय साहब रुकिए, और भी बहुत सारे लोग हैं आपके पास, फिर आ जाऊंगा। थोड़ा सा संयम। ये नीरज जी को क्या हो गया? ये देखो मैं तो नहीं बोला था इनके बीच में, नीरज जी क्या हो गया इनको? नीरज जी थोड़ा सा धीरज रख लीजिए, बस थोड़ा सा धीरज। हाँ कंप्लीट करिए। देखिए हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए नीरज जी राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे नहीं पता था कि टीएमसी के भी कोई सगे हैं, लेकिन ये कि मैं कहता हूँ सगे भी होंगे तो क्या दिक्कत है? मैं तो सीधे मेरा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर मेरे राम के ऊपर कोई हमला करेगा, मेरे रामनवमी पर कोई हमला करेगा, मेरे रामनवमी की शोभा यात्राओं को कोई टारगेट करेगा, तो हिंदू समाज को नहीं छोड़ेगा, आप ये समझ लेना। अच्छा एक मिनट, ये आपने अपनी बात रखी, बस थोड़ा सा कटियार साहब थोड़ा सा रुक जाइएगा। विवेक बंसल जी, अधीर रंजन चौधरी की राय शायद इस मामले में थोड़ी अलग है, आप उनकी राय से सहमत हैं? अधीर रंजन चौधरी साहब जो बिल्कुल भी टीएमसी से इत्तेफाक नहीं रखते, ममता बनर्जी के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी राय क्या है? मैं ये बोल रहा हूं जिस तरह से वो टीएमसी पर निशाना साध रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और बार बार ममता बनर्जी और टीएमसी पर प्रहार कर रहे हैं, क्या वहां भी आप उनको डिफेंड करेंगे टीएमसी को? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। नहीं देखिए, जहां तक अधीर रंजन चौधरी जिन बिंदुओं पे कर रहे हैं वो क्या बिंदु हैं, और जो जिन बिंदुओं पे कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है अधीर रंजन जी इस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो हम सब लोग तो क्या ये ऐसी एक कमिटमेंट हुआ है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में कि अधीर रंजन चौधरी वहां पर खुलकर विरोध करें, लेकिन बाकी जगह पर हम डिफेंड कर लेंगे? नहीं, बाकी जगह का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी जगह का क्या भाई, आप लोग रामनवमी पर हमला करने वाला हम लोग उसके बात कर रहे थे, और अधीर रंजन जी कहां से आप लोग वहीं तक रखते ना। क्या कांग्रेस रामनवमी पर हमला होने देगी? विवेक जी बताओ ना, आप भी तो हिंदू है ना यार, ऐसे मत करो ना यार। मैं कहता हूँ रामनवमी पर कोई हमला करेगा तो क्या आप उसको सहन करोगे? चुनावों के नाम पर सही है, किसी के नाम पर सही, कोई करेगा बंसल जी,
अगर उनके पास कोई इनपुट है तो वो अभी लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी की प्रमुख है, वो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी की उन्होंने, बताइए ना। विवेक जी आप तो पूछ सकते हैं, आप तो उनके विपक्ष में है ना, मुझे नहीं पता पक्ष में विपक्ष में और कितने पक्ष में कितने विपक्ष में। ये तो कांग्रेस की सांप से छूतर की स्थिति है, लेकिन खैर वो आपका अपने अंदरूनी मामला है। लेकिन विवेक जी ये तो बताइए कम से कम रामनवमी पर हमला करने की कोई साजिश कर रहा है, कोई राज्य के मुख्यमंत्री खुद कह रही है कि रामनवमी पर हमला होगा, या मतलब ये कोई दंगा वाली बात नहीं है, ये तो हमले की बात है। देखिए जहां तक आपने पास का जिक्र किया था, पास में जितने भी रामनवमी पर या अन्य हिंदू त्योहारों पर हमले हुए हैं, वो एक तरफा हमले हिंदुओं पर प्रहार हुए हैं। ठीक है, अच्छा को कोशिश हुई है, ठीक है, कोई दंगा नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, अच्छा दंगा करना का चाल चरित्र मान के क्यों चल रहे हैं कि कोई उस पर हमला करेगा? भाई जब रामनवमी का उत्सव, जब पूरा राष्ट्र उस उत्सव को मना रहा है तो क्यों कोई होगा, और ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है इस चीज को सुनिश्चित करें कि इस तरीके का जो वैसे एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। अधीर रंजन चौधरी जी से जब बात यहाँ पर की गई और उनसे कहा गया कि ये जो हमलों की बात की जा रही है, ये लड़ाई वगैरह की बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये टीएमसी और ममता बनर्जी के गुंडे हैं जो हमला करते हैं। ये अधीर रंजन चौधरी साहब का बयान था, इस पर मैं आ जाऊंगा। लेकिन अखिलेश कटियार जी थोड़ा देर से मैं आपके पास आया, उसके लिए माफी। लेकिन ये बताइए कि अब सनातन विरोधी इंडी गठबंधन, जो पीएम मोदी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इंडी गठबंधन सनातन विरोधी है, और ये बात पूरे देश को समझना चाहिए। ये जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे बचेंगे? ये तो नेस्तनाबूद करने वाला है सनातन को। हिमांशु जी कटियार साहब, दो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही। एक बात उन्होंने कही नफरती ताकतें, और दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने बोला सनातन विरोधी। सनातन विरोधी कौन है? सनातन धर्म के बारे में शंकराचार्य जो हमारे देश के हैं, उनसे ज्यादा तो हम जो 4-6 लोग बैठे हैं या जो राजनीति करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, आरएसएस के सरसंघ चालक भी कहे, लेकिन जिन जो धर्म के सबसे शीर्ष में बैठे हैं वो शंकराचार्य जी है। उनसे ज्यादा हिमांशु हम आप तो नहीं जानेंगे। तो रामायण, और उन्होंने ये बता दिया इस देश को कि सनातन विरोधी कौन सी पार्टी कर रही है भाई, बताओ ना। बंसल साहब, जब मैं आप बोलने में चुप सुन रहा था ना, अब आप चुप सुने, बिल्कुल चुपचाप। नहीं अखिलेश जी चुपचाप नहीं है, मैं हिंदू समाज को जितना चुप नहीं रख सकते आप प्रहार अरे वैसे अखिलेश कटियार जी भी हिंदू ही हैं। नहीं, ये सब तो नाम से हिंदू होना अलग बात है भाई। हिमांशु जी, नाम से हिंदू होना एक अलग बात है और मन से हिंदू होना। अच्छा एक बार उनकी बात तो सुन लेते हैं। अगर आपको कहीं पर आपत्ति हो दर्ज करा दीजिएगा, है ना, कहीं पर आपत्ति हो दर्ज करा दीजिएगा, तुरंत तो सुन लेते हैं। हाँ अखिलेश जी बोलिए। नहीं, मैं हिमांशु जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके सनातन में, हिंदू धर्म में दलित पिछड़ों की कोई जगह है कि नहीं? अरे दलित कौन होता है? क्या बात करो, सनातन में सब एक हैं। सनातन में कोई दलित झगड़ा नहीं होता। जब आप सनातन समाज में सब बराबर है। की राजनीति समाजवादी और समाज कंटक पार्टी है वही करती है, जो समाजद्रोही पार्टी है वही अगड़ा पिछड़ा और ये जो दलित और इसकी राजनीति करती है। हिंदू समाज में न हिंदू पतितो भवेत्, हिंदू रक्षा मम समानता। भैया हिंदू समाज को बांटने का काम आप कर रहे हैं। आराम से नाम के नाम पे या किसी और नाम पे बंसल जी, इस देश के दलित और पिछड़ों को आप गुलाम बना के नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर गुलामी की बात क्या हो रही है? देखिए मैं जहां तक सनातन को जानता हूं, सनातन में यही कहा जाता है कि सबको साथ लेकर चलना है, सबको एकजुट लेकर चलना है ना? सनातन की परिभाषा तो यही है ना? बिल्कुल यही है। मैं हिमांशु जी एक बात कहना, बोलिए सुन लेते हैं। एक मिनट बंसल साहब प्लीज थोड़ा सा सुन लेते हैं। हाँ अखिलेश जी को, हाँ बोलिए। हम सब लोग एक बेहतर राष्ट्र को बनाने के लिए काम करते हैं, और बेहतर समाज बनेगा तो बेहतर राष्ट्र बनेगा। और बेहतर समाज जब बनेगा जब उसमें ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत नहीं होगा। आपने सनातन के नाम पे जो जहर समाज में नीच का हमें बताया कि अखिलेश यादव अहीर है, अखिलेश कटियार कुर्मी है, ये चमार है, ये धानुक है, ये भंगी है, इसको निपटाने की कैसी बात है? कैसी बात है? हम नहीं मानते भेदभाव। ये जो गैर बराबरी आपने समाज में फैलाई हुई है, किसी
हिंदू धर्म में ऐसे नहीं करवाते हैं। हिंदू समाज में कोई दलित माननीय अखिलेश नहीं, लेकिन एक बात बताइए अखिलेश कटियार जी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे थे, बहुत सारी बयानबाजी आ रही थी, लेकिन खुलकर उनका विरोध नहीं किया जा रहा था, उनका खुलकर विरोध कर भी नहीं पा रहे थे, उसकी कोई मजबूरी थी क्या? नहीं कर रहे थे हिमांशु जी, दिए जा रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये बात पूछते हैं कि खुल के विरोध जब आपकी सरकार ने अखिलेश यादव जी की कुर्सी गंगा जल से धोई, तो ये अपमान नहीं, आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। मेरे को ये बताइए, जब कोई कह देता है कि हिंदू धर्म एक धोखा है और बहुत सारे सवाल उठाता है, उस वक्त आप लोगों की जुबान से एक शब्द नहीं निकला था। अखिलेश यादव जी को ये कहा जाता है कि अहीर का बेटा है, मुलायम सिंह। अब यहाँ पर जात पात धर्म कौन कर रहा है? यहाँ तो हम एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म को अगर कोई धोखा कह देता है, कोई कह देता है कि यहाँ पर दंगे होंगे, तो वहां पर आप लोगों की जुबान से शब्द नहीं निकलता। हमारे साथ राय साहब तुरंत, हाँ एक मिनट, तो देश खुद ही हाँ नीरज राय साहब क्या कह रहे हैं आप जी? क्या कह रहे हैं आप? मैं बोला हूं कि आप दूसरे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो राम को कॉपीराइट लेके चल रहे हैं, सनातन का ठेकेदार बने बैठे हैं और सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं, वो सिखाएंगे लोग कि राम की पूजा हम कैसे करें। क्या देश हमारा एक भाषा में और एक देवी देवता में बंधने वाला नहीं है? मुझे तो आप बस यही बता दीजिए राय साहब, मुझे तो बस यही बता दीजिए कि 17 तारीख को दंगे होंगे, उसका इनपुट कौन सा है? वो सबके सामने क्यों नहीं रख देती ममता दीदी? यही बता दीजिए। बिल्कुल रख देती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, हाँ, मैं जो अभी बोल रहे थे महोदय, ये टीएमसी से हैं, तो मैं गौरव भाटिया, डॉक्टर आलोक और प्रेम शुक्ला जैसा नहीं हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हूँ, किसान का लड़का हूँ, ताव से बतियाता हूँ, राष्ट्रद्रोही के खिलाफ लड़ता हूँ, जैसे आप लोग छेद करते हैं। अब सुन लीजिए, बताइए, आप टीएमसी का तो आपको टीएमसी का प्रवक्ता क्यों नहीं बोले? अरे नहीं सिकदर साहब, राजनीतिक विश्लेषक ही रहने दीजिए, लेकिन वो अच्छा ठीक है, सुनिए, उनको राजनीतिक विश्लेषक ही रहने दीजिए। सुनाइए राय साहब, मुद्दे पर रहिएगा। 17 तारीख को दंगा होगा, ममता दीदी को कहां से इनपुट आया, और क्या ये सतर्क करना है या फिर उकसाना है? मैं बता रहा हूं, वो सतर्क किया जा रहा है। भाजपा का इतिहास रहा है, अभी 2 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, भाजपा का इतिहास। मुझे एक बात बताइए राय साहब, अगर ये सतर्क किया जा रहा है, राय साहब, एक सवाल का जवाब प्लीज, एक सवाल का जवाब। एक मुख्यमंत्री सतर्क करने का तरीका सुनिए, सतर्क करने का तरीका एक मुख्यमंत्री का क्या होगा कि अपने पुलिस बल, अपने सशस्त्र बल, अपनी एजेंसियों को एक्टिव करे, या फिर जनता के सामने मंच पर जाके बार बार बोले कि दंगा होने वाला है, कि लोग डर जाएं, लोग सहम जाएं, लोग पूजा पाठ ना करें, जुलूस ना निकालें। भाई रुकिए, एक जो है प्रधानमंत्री अपने काम के दम पे वोट मांगने की, मैंने मुख्यमंत्री की बात करी, आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री की बात करी, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मैं जिस मुद्दे पर हूं उस मुद्दे पर रह के जवाब दीजिए। क्यों सनातन का डर देश की जनता में घुसाने का कौन काम कर रहा है? तो यहाँ पर आप दंगे का डर दिखाएंगे क्या? यहाँ पर टीएमसी दंगे का डर दिखाएगी? 2016 से हिमांशु भाई, अरे फिर आप 2016 पे आ गए। 2024 17 अप्रैल दंगा होगा, ये इनपुट कहां से आया? और सतर्क करना था तो खुफिया एजेंसियों को सतर्क करते, जनता को डर क्यों दिखा रहे हैं? बंगाल के अंदर देखिए, 2016 से लेकर अब तक बंगाल में दंगा कराने का, आरोप लगाने का इतिहास रहा है भाजपा का। मुझे ये बात अलग लगती है। मेरे को ये बताइए सिकदर साहब, ये बोलते हैं जहां जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर दंगा होता है और बीजेपी दंगा करवाती है। ये बताइए इन आरोपों का कैसे जवाब देंगे? सनातन की ठेकेदारी आप लोगों ने ले रखी है, दंगा आप दूसरे राज्यों में करा देते हैं, ये आरोप यहां पर लग रहे हैं आप पे। देखिए, दंगा का डेट जब मुख्यमंत्री बताते हैं उसका जवाब तो अखिलेश राय साहब दे नहीं पा रहा है। एक मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक प्रधान है, खुलेआम अगर ऐसे इनपुट उनके पास भी है तो खुलेआम ये बोल के ये चेतावनी दे रहा है कि भड़का रहे हैं, या किसी को संदेश दे रहा है कि दंगा होने वाले हैं। तो ये मुख्यमंत्री को क्या यह शोभा देता है? सबसे पहले वो अपने पद का गरिमा क्या है वो खुलासा करे। दूसरी बात है, जहां जहां भाजपा के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, आप बताइए, इतने जगह भाजपा सरकार सत्ता में रहा, इतने स्टेटों में कहाँ दंगा हुआ है? और जहां ऑपोजिशन में वहां लॉ एंड ऑर्डर तो
विरोधियों के पास रहता है। जैसे बंगाल में हम ऑपोजिशन में है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी के हाथ में है। अगर वहाँ पे दंगा होता है तो उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। भाजपा या ना कभी दंगा में विश्वास करते हैं, ना कभी दंगा करवाते हैं। हम भाईचारे में विश्वास करते हैं, हम विकास में विश्वास करते हैं। और जब अरे ऐसे नहीं होती भाई, ऐसे चर्चा नहीं होती। नीरज राय जब आपके पास आया, आपने खुल के बोला ना, आप थोड़ा सा रोक के बोल दीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं नीरज जी थोड़ा सा धीरज रखिए बस। हाँ देखिए, मैं यही बोल रहा हूं कि इतने जगह पे भाजपा का सरकार चल रहा है, एक भी दंगा कहीं पे हुआ है क्या? और जहां पे यह आरोप लगा रहे हैं कि जहां हम ऑपोजिशन में होते हैं वहां दंगा कराते हैं, तो वहां लॉ एंड ऑर्डर किसके पास होता है? सत्ताधारी पार्टी के हाथ में ही होते हैं ना। तो बंगाल में आज लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है तो उसका जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। तो मुझे ये बात बताइए, अच्छा सौरभ सिकदर जी मेरे को ये बात बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री बार बार कह रहा है कि 17 तारीख को यहां पर दंगा होगा, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती केंद्र की? भैया कैसे, क्या बताइए, क्या जानकारी आपके पास, इनपुट दीजिए हमें। नहीं, बिल्कुल केंद्र का जो जिम्मेदारी है वो केंद्र बखूबी निभाएंगे। आपने देखा था कि 2 दिन पहले आप ही पर लग रही है, 2 दिन पहले जब एनआईए के टीम पे अटैक हुआ था, तो माननीय गृह मंत्री जी वो फलाना पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था, तो खुद वहां पे फोन किए थे और विषय का जानकारी लिए थे। तो केंद्र सरकार अपना काम ठीक से कर रहा है और केंद्र सरकार ये भी आश्वासन देती है। एक मजबूत मुख्यमंत्री की पहचान, बस एक थोड़ा देखिए नीरज राय साहब, आप सुन नहीं रहे हैं, एक सवाल सुन लीजिए, फिर मैं जल्दी से सबके पास आ जाता हूं। बस थोड़ा सा एक सवाल सुन लीजिए, मुझे ये बताइए एक मजबूत मुख्यमंत्री की पहचान क्या होती है कि अगर ऐसे कोई इनपुट मिले तो जनता के बीच सार्वजनिक तौर पर जाकर ये कहें कि यहां पर दंगा होने वाला है, उनको डराने की कोशिश होगी, या फिर खुद उसके लिए मजबूत हो और अपनी मीटिंगें करें? ये बताइए, बस इसका जवाब दे दीजिए बस। क्या आप कर रहे हैं? अरे इतना भी गौरव गाथा नहीं गाया जाता। मैं गौरव गाथा तो गा नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। लोकतांत्रिक देश में हम हैं। अगर मजबूत प्रधानमंत्री है तो अब तक एक्शन ले लेना चाहिए था। सनातन का रोना नहीं रोना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी की पार्टी 3rd क्लास की पार्टी है, लेकिन 2018 के बाद से पंचायत चुनाव से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव तक क्या किया है मजबूत सरकार ने? रोना रोया है बंगाल के नाम पे और जनता की भावनाओं को सिर्फ सेंटिमेंट के साथ खेलने का काम किया। क्या एक्शन लिया? मैं बताइए आप नहीं बताइए, जो गणतंत्र का हत्या हुआ है वो आपको नहीं देखा? 2018 की बात कर रहे हैं आप, सुनिए चीज का जवाब दीजिए। हम गणतंत्र का कैसे हत्या किया गया वहां पे? अच्छा सुनिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, रुकिए, आपको नहीं देखा? रुकिए, एक मिनट। आप ये बताएं, सुनिए हिमांशु भाई, मैं अगर सिकदर जी मेरी बातों का जवाब कटियार साहब बहुत देर से शांत है, नहीं, उनको मौका मिलना चाहिए। अखिलेश कटियार जी प्लीज 1 मिनट, बंसल साहब रुकना प्लीज। हाँ कटियार साहब, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो चर्चा नीरज राय साहब कह रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी की जो बात आई है सनातन पे और धर्म पे, बात बिल्कुल साफ है हिमांशु जी कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ये काम भरोसे नहीं राम भरोसे करना चाहते हैं। अब 10 साल के शासन काल में जो जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे महंगाई और जो भी जन सरोकार से जो मुद्दे जिनके वादों पे बीजेपी सत्ता में आई थी, वो मुद्दे बीजेपी जमीन पर उतार नहीं पाई, वो कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाई। तो चुनाव से पहले किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो जाए, नफरत फैल जाए, उसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। अखिलेश जी बहुत विनम्रता के साथ मैं ये पूछ रहा हूं, कि हिंदू मुस्लिम की बात, ये दंगों की बात, ये शुरुआत किसने की? आप ये बोल रहे हैं ये बीजेपी का प्रयास रहेगा, ये बीजेपी करेगी क्योंकि बाकी काम नहीं कर पाई, लेकिन ये शुरुआत किसने की? ये टीएमसी की तरफ से शुरुआत हुई? हिमांशु जी, आज से जब से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक वजूद जब से आया है, सबसे और कौन कर रहा है हिमांशु जी? पूरा देश तो जानता है कि हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इन सब मुद्दों पे लाके जनता के असली सरोकार के मुद्दे दबा देना। इंसान की जो जरूरतें हैं, जो इंसानियत को हम और विकसित अच्छा, इस पे बंसल साहब को रिएक्शन ले लूं। विवेक बंसल जी, फिर मैं आ रहा हूं विनोद बंसल जी आपके पास। विवेक बंसल जी,
अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, धर्म के नाम पर लड़ा रही है, सनातन के मुद्दे पर वोट ले रही है और सब कुछ राम भरोसे यहां पर चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे फिर आखिर क्या वजह है कि इतनी खामियां होने के बावजूद कांग्रेस ये मुद्दा जनता तक नहीं पहुंचा पाई और जनता बार बार इनको चुन रही है, ऐसा क्यों? जरा बात के आपके शब्द समझ में नहीं आए। विवेक बंसल जी, मेरा सवाल यह कि अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, सनातन का मुद्दा उठा के धर्म के नाम पर लड़वा रही है, तो मजबूत विपक्ष के नाते कांग्रेस ये जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाई? जनता बार बार क्यों उधर चुन रही है, उधर उनको चुन रही है? देखिए ये हिमांशु जी, आप ये चुनाव का परिणाम बताएगा कि जनता किस ओर जा रही है। हाँ। इस समय बहुत ज्यादा आप लोग, खासतौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, उनके पार्टी के नेता हो, और माफ कीजिएगा चाहे वो पत्रकार बंधु हो, हाँ। उनका एक पक्षीय दृष्टिकोण है। एक तरफ से कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रतीत का होता है कि जैसे कि पूरा वातावरण जो है भाजपाई है, पर लेकिन इसके विपरीत है। जो तथ्य हैं, जो जमीनी हकीकत है, इसके विपरीत है। और देखिए 2004 में भी शाइनिंग इंडिया का नारा लगा था, और चुनाव के परिणाम क्या है? सरकार बनी यूपीए की, और आप इस बार देखिएगा कि सरकार बनेगी इंडी की। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता बंसल साहब, मुझे नहीं पता कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पत्रकारों के साथ, लेकिन मैं जरूर एक बात यहां पर कहना चाहूंगा। आपके एक्सपीरियंस का मेरे को नहीं पता पत्रकारों के साथ क्या रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक मजबूत विपक्ष होता, गठबंधन मजबूत होता तो हमें भी बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छी फाइट होती। लेकिन आप देखिए ना, बंगाल में आप लोग अलग अलग हैं, कहीं पर फ्रेंडली फाइट की बात आप लोग कर रहे हैं, तो यहां तो ये मजबूती नहीं दिखती ना, और यही तो खामियां हैं जो जनता भी यहां देख रही है। विनोद बंसल जी, रिएक्शन। हिमांशु जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं रखना चाहता हूँ। देखिए ये बंगाल जो है पूज्य संतों की धरा है, और उस 40 सेकंड में कंप्लीट करिएगा विनोद बंसल जी। मैं बिल्कुल 40 सेकंड में करूंगा। देखिए रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो, सबके लिए हिंदू समाज को हाईकोर्ट में जाना पड़ता है अपनी यात्रा निकालने के लिए, अपने त्योहार को मनाने के लिए। एक बात। दूसरी बात, पिछली रामनवमी पर जिन्होंने हमला किया था, उस पर उसको लेकर के जिस तरह से ममता बनर्जी का एक तरफा बयान, एक तरफा कार्रवाई थी, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने इनको कैसे लताड़ा था। एनआईए ने जांच में अभी 16 लोगों को पकड़ा है, अभी मतलब फरवरी में 16 लोगों को जिनको पकड़ा गया है, उनके नाम क्या है जरा मैं सुना देता हूं आपके लोगों को। अफरोज आलम, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इम्तियाज आलम, मोहम्मद इरफान, कैसर, मोहम्मद फरीद आलम, अच्छा, उकरान आलम, हाँ, पप्पू, सुलेमान, सरजान, अच्छा ठीक है, नूरुल, ठीक है। ऐसे जो है ना, यानी आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी यहाँ पर सपोर्ट करती है, लेकिन मैं बस जाते जाते जनता से यही कहूंगा कि अगर एक मुख्यमंत्री जो मजबूत होने की बात करते हैं, वो बार बार अगर इस बात का डर दिखाएं कि दंगा होने वाला है, तो आप सोचिए कि आपको सतर्क किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, या फिर क्या किया जा रहा है, ये आप लोग डिसाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।